माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि क्या देवी देवताओं को बांधा जा सकता है, क्या हमारे देवी देवताओं को जिनको हम पूजते हैं उनको बंधन में लिया जा सकता है। तो आज इस विषय में हम बात करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि यदि ऐसा होता है तो उसका समाधान क्या है। दूसरी बात, बलि और भोग लेने वाली शक्तियां कौन होती हैं और किस प्रकार से बलि भोग लेने वाली शक्तियां हमारे लिए ही दुष्परिणाम प्रकट कर देती हैं। बलि भोग देने से हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई वीडियो आपके लिए लाभकारी ना हो लेकिन किसी अन्य को इस वीडियो की जरूरत हो, तो इसलिए वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि क्या देवी देवताओं को कोई बांध सकता है, क्या बंधन में ले सकता है। तो देखिए, देवी देवताओं को जो उच्च कोटि की शक्तियां हैं उनको बांधा नहीं जा सकता, उनको कोई नहीं बांध सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो उनको बांध सके। ये बात मेरी ध्यान से समझिए। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि कोई कहे कि हमारे ऊपर माँ काली आती थी उनको बांध दिया, कोई कहे हमारे ऊपर माँ दुर्गा आती थी उनको बांध दिया, तो एक बात ध्यान से समझिए। अपने शास्त्रों के हिसाब से आप सोच के देखिए कि जिसके लिए कहा जाता है अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह, जो अनेक, एक ब्रह्मांड नहीं, जो अनेक कोटि मतलब करोड़ों ब्रह्मांड की जो जननी है उसको कौन बांध सकता है। अपने पैरों की रज से एक कण मात्र ब्रह्मा को देती हैं कि जाओ इससे सृष्टि की रचना करो। जिसके एक चरण में लगा हुआ रज का कण संपूर्ण सृष्टि का सृजन कर सकता है, उस आद्या शक्ति पराशक्ति भगवती को कौन बांध सकता है। रही बात मां काली को बांधने की, तो जो काल से भी परे है, जिसके नाम से काल भी थरथर कांपता है, जो समय चक्र से परे है, जो समय की नियंत्रता है, जो 84 लाख योनियों से भी परे है, जो संसार में होते हुए भी संसार से परे है, इसीलिए उसको परा और अपरा बोला जाता है, जिसके सामने यमराज मस्तक झुकाता है, ऐसी शक्ति को कौन बांध सकता है। आप ये समझिए। होता क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति मां दुर्गा की पूजा करता है या मां काली की पूजा करता है या किसी देवी देवता की पूजा करता है या भगवान शिव की पूजा करता है, कोई भी उच्च शक्ति की वो पूजा करता है, भक्ति करता है, जाप करता है, साधनाएं करता है, तो होता क्या है कि वो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। ये बात 100% सत्य है। आपको कब आभास होगा ये आपके विवेक और आपके अनुभव के ऊपर होता है। लेकिन जिस समय से आप भगवान के निमित्त एक दीप दान भी करते हैं, एक माला भी मंत्र जाप करते हैं, तो आपके प्रत्येक दीप, प्रत्येक भोग, प्रत्येक मंत्र को वो देवी और देवता स्वीकारते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारी कामनाएं तो बहुत बड़ी हैं, जो हमारे भाग्य में है ही नहीं। हम कामनाएं उसकी करते हैं, लेकिन हम साधारण पूजा पाठ करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, इसका मतलब भगवान है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी प्रत्येक पूजा को भगवान स्वीकारते हैं। यदि आपकी कुछ विशेष इच्छा है जो आपके भाग्य में नहीं है, या जिस इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत संघर्ष की आवश्यकता है, तो वहां आपको अपनी साधना करनी चाहिए। वहां इतनी कठिन साधना करनी चाहिए, आपको इतना, आपको भगवान को समर्पित होना चाहिए कि भगवान विवश हो जाए और आपके कर्म के लेख को बदल दें। और अगर कोई ये कहता है कि कर्म का लेख नहीं बदला जा सकता, तो बिल्कुल बदला जा सकता है, क्योंकि फिर आपके द्वारा कर्म इस प्रकार के किए जाएंगे। वो शक्ति जो भगवान से आपको प्राप्त हो रही है, वो शक्ति आपका मार्गदर्शन करती जाएगी और आपको ऐसे मार्ग पे लेके चलेगी कि आपके कर्म ऐसे बन जाए कि जो आप चाह रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाए। तो ये चीज होती है। अब लोग करते क्या है कि उनको थोड़े बहुत अनुभव होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान की दृष्टि आपके ऊपर हुई है। संपूर्ण वो परमात्मा आपके बस में नहीं है। उसके बाल के 1000वें टुकड़े से भी छोटा सा एक कण, छोटा सा एक ऊर्जा पुंज वो आपको आपकी सुरक्षा के लिए प्रदान करते हैं। उस ऊर्जा पुंज की हमें देखभाल करनी होती है। कैसे? हमें सबसे ज्यादा अपने जाप को बढ़ाना होता है, जिससे कि वो ऊर्जा पुंज इतना ताकतवर होता जाए, इतना ताकतवर होता जाए कि एक दिन
उस परमात्मा की उसको शक्तियां भी प्राप्त हो जाए, जिससे कि वो आपके अंग संग रह के आपकी रक्षा और सुरक्षा कर सके और आपके कार्यों की पूर्ति कर सके। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी सी वाइब्रेशन आई भगवान की तरफ से, थोड़ी सी हमें कोई एनर्जी मिली और बस हमारा शरीर थोड़ा कांपने लगा, तो हम सोचते हैं कि वो ब्रह्मांड का अधिष्ठाता हमारे बस में हो गया, अब वो परमात्मा हमारे ऊपर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका अंश है तो नाम तो उसी का लेगा। यदि बहुत से लोग कहते हैं कि माता आई हैं और वो जयकारे लगा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उनका अंश है, इसलिए वो उनका जयकारा लगा रहा है। स्वयं माता अपना जयकारा क्यों लगाएंगी? एक बात ये सोचने की है। तो उनका एक अंश मात्र होता है और हम ढंढोरा पीटते फिरते हैं, हम लोगों को बताते फिरते हैं, हम लोगों को दिखाते फिरते हैं, बात बात में लोगों को चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ तो फलानी शक्ति है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सबसे पहले तो आप जब धर्म के विरुद्ध होते हो और यदि कोई उच्च कोटि की शक्ति आपके साथ चल रही है तो वो अपने आप पीछे हट जाती है, क्योंकि अधर्म का साथ शक्ति कभी नहीं देती है, अधर्म का साथ भगवान कभी नहीं देते हैं। भगवान धर्म के अनुसार चलते हैं। यदि अधर्म का साथ देना होता तो संपूर्ण सेना को नष्ट कर देते और अर्जुन को जिता देते, लेकिन नहीं, धर्म के अनुसार युद्ध करवाया और अर्जुन का सही मार्गदर्शन करके युद्ध में जीत कराई। तो धर्म के अनुसार होता है। यदि कोई ये सोचे कि हमें भगवान की हम भक्ति करते हैं, हम ये चाहे तो ये हो जाए, वो चाहे तो वो हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको बंधन में कैसे लिया जाता है, तो बंधन में उसको कोई नहीं ले सकता। यदि कोई दिव्य शक्ति है, कोई उच्च शक्ति है, उच्च कोटि की शक्ति है, उसको बंधन में कोई नहीं ले सकता। जिसके एक पलक झपकने मात्र से संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाता है, उस शक्ति को यदि कोई बंधन में करेगा तो क्या प्रकृति का, क्या ब्रह्मांड का संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? आप एक बात ये सोचिए कि एक बात बताइए, यदि कोई माँ को बंधन में लेगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, उस माँ को किसी ने बंधन में लिया तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? क्योंकि आपके अंदर शक्ति रूप में विराजमान भगवती कुंडलिनी के रूप में बैठी हुई है। और जब व्यक्ति के शरीर से शक्ति निकल जाती है तो व्यक्ति मुर्दा बन जाता है, ना हाथ हिला सकता है, ना पैर हिला सकता है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। तो शक्ति को कैसे कोई बंधन में ले सकता है? होता क्या है कि आपने ढिंढोरा पीट दिया तो आपके और उस शक्ति के बीच में एक मलिन शक्ति को खड़ा कर दिया जाता है, एक मलिन शक्ति को खड़ा किया जाता है, जिसके कारण से जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो शक्ति अपना विशाल मुख फैला के उसको ग्रहण करती रहती है और ताकतवर होती जाती है। उस शक्ति पुंज तक आपकी कोई भक्ति पूजा पाठ नहीं पहुंचता है, जिस कारण से जो भगवान की कृपा आपको प्राप्त हुई थी, आपके कर्म बिगड़ने के बाद, और उस शक्ति, जब वो शक्ति आपके बीच में खड़ी है तो वो शक्ति आपके कर्मों को बिगाड़ती है, क्योंकि वो आप उसको भोग देंगे और वो है मलिन शक्ति, तो वो आपको मलिनता ही प्रदान करेगी। तो आपके कर्म बिगड़ने के बाद वो शक्ति जो भगवान से प्राप्त हुई थी वो भी आपका साथ छोड़ देती है। तो इसलिए आपको ऐसे समय पे क्या करना चाहिए कि आपको हवन करना चाहिए, आपको अपना जाप करना चाहिए। आप 11 माला करते हैं तो 21 माला कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमसे शक्ति कनेक्ट हुई है तो अपनी भक्ति को बढ़ा दीजिए, बंद नहीं करनी है, कम नहीं करनी है, अपनी भक्ति को और बढ़ाइए। कम से कम हफ्ते में एक हवन जरूर कीजिए। जिस भी शक्ति की आप उपासना करते हो, जिस भी भगवान की आप आराधना करते हो, उनके नाम से हफ्ते में जो भी उनका दिन आता है, वैसे तो भगवान के सभी दिन हैं, लेकिन फिर भी एक दिन हम लोग चुनते हैं कि इस दिन हम अपने इष्ट की इस प्रकार से पूजा करेंगे। तो उस दिन आप अपनी पूजा में हवन को शामिल कीजिए, उससे बहुत लाभ होगा। उससे क्या लाभ होगा? आपका ऑरा साफ होगा, और जो आपके और उस शक्ति के बीच में जो मलिन शक्ति किसी ने स्थापित की है, तो वो मलिन शक्ति जब आपकी पूजा भोग को ले रही है तो वो हवन के आहुतियों को भी लेगी, वो हवन की आहुतियों को भी लेगी। और जब हवन की आहुति लेगी तो उससे जो धूम्र उत्पन्न होता है, जो उससे सुगंधी उत्पन्न होती है, वो मलिन शक्ति भी धीरे धीरे स्वच्छ होती जाती है और वो शक्ति भी आपके अनुकूल हो जाती है, वो शक्ति भी आपका मार्गदर्शन करती है। बहुत से लोगों को देखा है कि उपासना किसी और की करते थे, बीच में उनके जीवन में संकट आया, फिर उन्होंने अच्छे से भक्ति पूजा पाठ जब हवन किए, धीरे धीरे उनको और ज्यादा लाभ होने लगे। जो शक्ति उनको भगवान तक नहीं पहुंचने दे रही थी वो शक्ति भी उनके साथ हो गई। तो ऐसा होता है जब हम हवन करते हैं तो हवन से देखिए चारों तरफ नेगेटिविटी है, इतना आप सभी जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, चाहे एक पत्ता भी पेड़ का ना हिल रहा हो लेकिन फिर भी आप सांस ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब हवा का कहीं ना कहीं स्थान है। और जहां हवा का स्थान है तो हवा में मलिन तत्व और सकारात्मक तत्व दोनों प्रकार के तत्व होते हैं। लेकिन आज के अनुसार, आज के लोगों की जो मानसिकता है, जो विकृति है,
और जिस प्रकार से लोग भगवान की उल्टी सीधी पूजाएं कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रीय देवी देवताओं को पूज रहे हैं, मलिन देवी देवताओं को पूज रहे हैं, उनको भोग बलियां दे रहे हैं, तो इस कारण से नकारात्मक तत्व बहुत हैं। दूसरी बात कलयुग है, तो कलयुग में तो वैसे ही नकारात्मकता बहुत है। तो होता क्या है कि हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी घूमती है। जब हम हवन करते हैं तो वहां से पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है, वहां से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो हवा में जो काले काले नकारात्मक तत्व हैं, जब हम हवन करते हैं तो उससे सकारात्मक वाइट तत्व उत्पन्न होते हैं जो कि उस नकारात्मकता पर भारी पड़ते हैं। और नहीं आप यकीन मानते हैं तो आप लगातार 11 दिन सही तरीके से हवन करके देखिए, और एक ही हवन में प्रार्थना करनी है और रोज अपना संकल्प नहीं बदलना है। एक ही संकल्प के साथ आप हवन करते रहिए। अगर आपको अपने घर में पॉजिटिविटी महसूस ना हो तब आप कहना। सबसे पहले जो हवन का धूम्र आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर की नकारात्मकता को नष्ट करेगा। फिर वो धूम्र आपके घर में भ्रमण करेगा तो आपके घर में जो भी मलिन तत्व हैं उनको घर से बाहर करेगा। और धीरे धीरे जब आपकी मलिनता छट जाएगी तो आपके घर के ऊपर एक सुरक्षा ऑरा बना देगा, आपके ऑरे को मजबूत कर देगा। हवन की बहुत बड़ी महत्ता है। पहले समय में सतयुग द्वापर त्रेता में हवन के माध्यम से बड़े बड़े कार्य होते थे, देवी देवताओं को प्रकट कर दिया जाता था। प्रभु राम जी और उनके भ्राता लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये यज्ञ से ही प्रकट हुए हैं। द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई हैं। और जब भंडासुर से युद्ध हुआ तो सभी देवताओं ने मिलकर यज्ञ किया था, तब यज्ञ में से मां ललितांबिका प्रकट हुई थी। तो यज्ञ से बहुत शक्तियां प्रकट होती हैं जो कि आज हम अपने नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन इतनी शक्तियां प्रकट होती हैं। जिस जिस देवी देवता की आप आहुतियां देते हैं वो देवी देवता भी आपकी आहुतियां लेने के लिए आते हैं और उनके साथ उनकी शक्तियां आपके घर में आती हैं। और जब आपका संकल्प ये रहता है कि हमारी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो, हमारे घर में कोई भी नकारात्मकता है उसको नष्ट करो, और भी जो आपके जीवन में समस्या चल रही है, जब आप इस प्रकार से संकल्प लेके जब कोई कार्य करते हैं तो यकीन मानिए कि वो शक्तियां आपके घर का सुरक्षित बंधन करती हैं और आपके घर के नकारात्मक तत्वों को घर से बाहर करती हैं। धीरे धीरे वो शक्तियां आपके घर में स्थिर होने लगती हैं। जब आप नियम से हवन पूजा पाठ करते रहते हैं तो वो शक्तियां स्थापित होने लगती हैं, और जब पूर्ण रूप से वो शक्ति स्थित हो जाती हैं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं जो आपके लिए कोई नकारात्मकता भेज सके, क्योंकि इतने आपके घर में पॉजिटिव अंश घूमते रहते हैं कि नकारात्मक तत्व आपके चौखट में जब प्रवेश करते हैं तो वहीं भस्म हो जाते हैं, वहीं नष्ट हो जाते हैं। तो हवन की बहुत बड़ी महत्ता है। जो ऐसी शक्तियों को पूजते थे जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, जिनके विधिवत मंत्र हैं, जिनके विधिवत स्तोत्र हैं, जिनके विधिवत जाप हैं, साधनाएं हैं, ऐसे देवी देवताओं को यदि आप पूजते हैं और हफ्ते में एक दिन भी आप हवन करते हैं तो आपकी धीरे 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 सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति आपके और आपके देवता के बीच में खड़ी हो, धीरे धीरे उसके तत्व घटने लग जाते हैं और आपकी भक्ति उस परमात्मा तक पहुंचती है। लेकिन यदि हम शुरुआत में ही अपने तत्व को पका लें तो फिर उसके और हमारे बीच में कोई मलिनता खड़ी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आपका तत्व पक जाता है तो उसमें से इतनी ऊर्जा निकलती है कि यदि उसके सामने भी आके कोई खड़ा हो जाएगा तो जल के भस्म हो जाता है। और बहुत से लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी का जाप करता था, उसे कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस शक्ति को पूज लूं, इससे लाभ होगा। तो जब वो मलिन शक्ति को पूजने लगा तो मलिन शक्ति आ तो गई, लेकिन उसने ये कह दिया कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, तुम्हारा जो काम है वो कार्य करवाओ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, क्योंकि तुमने जिस शक्ति को पहले पूजा है उस शक्ति के तत्व इतने हैं कि यदि मैं तुम्हारे सामने भी आई तो मैं भस्म हो जाऊंगी। बहुत से जगह उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, बहुत से लोग बताते हैं इस चीज को। तो ये बात होती है। तो हफ्ते में एक दिन हवन करना प्रारंभ कर दीजिए। और जिनको शक्ति महसूस होती है, नहीं होती है, चाहे कुछ भी होता है, हवन बहुत आवश्यक है। हवन से आपके घर की सफाई होती है। एक तरह से ये समझ लीजिए आपके घर का जो क्लीनर है वो हवन कार्य करता है। क्लीनर का कार्य आपके घर की नकारात्मकता को इस तरह से साफ करता है कि आपके जीवन में चल रही समस्याएं अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, और देखिए बंधन में कौन आता है? बंधन में आते हैं जो निम्न कोटि के देवी देवता हैं, जो भोग बलियों पर कार्य करते हैं। तो उनको आप इतना नहीं दे पाएंगे जितना यदि कोई चाहे तो उनको अच्छा अच्छा देके अपने अनुसार, अपने अनुकूल कर सकता है और आपके ही देवता को आपके ही खिलाफ खड़ा कर सकता है।
तो इसलिए मैं शुरू से कहता हूं कि कोई भी निम्न कोटि के देवी देवताओं को ना पूजे जिनका कहीं उल्लेख नहीं है। देखिए, दंत कथाओं की मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिनका उल्लेख पौराणिक नहीं है, जिनका उल्लेख शास्त्रोक्त नहीं है, ऐसे देवी देवताओं को यदि आप पूजते हैं तो वो बंधन में आ जाते हैं, क्योंकि वो भोग पे चलते हैं। और भोग पे चलने वाला, मान लो कोई व्यक्ति है और उसको अच्छा अच्छा खाना पसंद है, और जो उसको खिलाएगा वो उसकी तारीफ करेगा, वो उसके घर जाएगा, उसके पास बैठेगा, उसके बारे में बात करेगा, और जब वो उसको देना बंद कर देगा तो वही इंसान उसकी 4 जगह बुराई करेगा। दूसरा इंसान उसको खाने पीने के लिए देगा तो वो उसकी जो निजी बातें हैं वो उसको जाके बता देगा। तो इसलिए निम्न कोटि की जो शक्तियां होती हैं उनको मत पूजिए। रही बात जो गद्दी वाले होते हैं या जो जन कल्याण की भावना से बैठते हैं, तो वो ऐसी शक्तियों को अपने साथ में लेके चलते हैं, लेकिन ऐसी शक्तियों को साथ में लेके चलने से पहले उनका जो इष्ट होता है वो मजबूत होता है। कोई उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी साधन, वो निम्न कोटि की शक्तियां चलती हैं, उनकी बात से वो बाहर नहीं जा सकती। और यदि कोई उनको बंधन में करता भी है तो जो उच्च कोटि उस साधक के पास होती है वो उनके बंधनों को खोल देती है, वो उनके बंधनों से उनको छुड़ा देती है। तो आपके पास कोई तत्व पका हुआ नहीं है, किसी भी देवी देवता की आपने भक्ति अच्छे से नहीं की है, 20-20, 25-25, 30-30 साल लग जाते हैं, तब एक तत्व इतना पकता है कि प्रार्थना मात्र से कार्य हो जाए। और व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो कितना समय भगवान को दे रहा है। तो निम्न कोटि के देवी देवता बंधन में आ सकते हैं, तो इसलिए पूजना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो यदि आप गृहस्थ हैं तो। दूसरी बात करते हैं कि बलि जो माँ के नाम पे या किसी देवी देवता के नाम पे जो बलि दी जाती है, निम्न कोटि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लीजिए, उच्च कोटि की बात कर रहा हूं। जैसे माँ काली के नाम से कोई दे रहा है, कोई माँ दुर्गा के नाम से दे रहा है, कोई भैरव जी के नाम से दे रहा है, इनके नाम से और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं। अगर उनके नाम से कोई भोग बलि दे रहा है तो क्या उस भोग बलि को वो देवी देवता स्वीकारते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। देखिए होता क्या है कि मान लो किसी ने किसी जीव की बलि दी, मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे माँ काली के नाम से किसी ने बलि दी। अब माँ काली के नाम से बलि दी गई है तो उस जीव को तो मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो माँ के लिए कुर्बान हुआ है, वो माँ के लिए उसकी बलि चढ़ाई गई है, तो वो उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसको गति मिल जाएगी, उसको कोई योनि में जन्म मिल जाएगा। लेकिन जिसने बलि दी है उसकी गति नहीं होगी। भगवती ने उसको अपने अंदर समाहित कर लिया, जिस जीव की बलि दी गई है उसकी आत्मा को समाहित कर लिया और अपने अनुसार किसी योनि में उसको जन्म दे दिया, उसकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन जिसने बलि दी है उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब जीव, उस आत्मा की मुक्ति हो गई है, लेकिन जो माँ के आगे भोग रख दिया है, जो उसका शरीर है जो रख दिया माँ के आगे, क्या माँ उसको ग्रहण करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। जो सुगंधि ग्रहण करते हैं देवी देवता हवन के माध्यम से, जिनसे सुगंधि छिटकती रहती है, यदि हमारे आसपास भी कोई उनका एक तत्व भी घूम रहा है तो हमें खुशबू आने लगती है, जिसके चारों तरफ का वातावरण इतना सुगंधित है कि उस सुगंध से मन नहीं हटता। यदि कोई भक्ति पूजा करता है, साधना करता है, कोई शक्ति वहां आती है, तो ऐसा माहौल हो जाता है कि जाने हम कितने सुंदर सुंदर पुष्पों के बगीचे में बैठे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर महक आती हैं, क्योंकि भगवान से सुगंधि छिटकती है। भगवान के अंदर मलिनता नहीं होती है, तो फिर उसको कौन ग्रहण करेगा? तो उसको ग्रहण करते हैं जो उनके नाम से चल रहे हैं। जैसे माँ काली का कोई भक्त था, वो भी अपने जीवन में बलि भोग देता था, अब उसकी मुक्ति तो हुई नहीं, तो वो भी भ्रमण करेगा, माँ काली के नाम से दिया गया है तो उसके लिए तो वो प्रसाद है, तो वो खाएगा और कार्य कर देगा। लेकिन माँ नहीं करती है। आप लोग ये समझते हैं कि हमने माँ को बलि दी है और हमारा ये काम हो गया तो ये माँ ने किया है। माँ नहीं करती है। माँ ने तो उस जीव को मुक्ति दी और आपका जो पाप है वो आपके नोटबुक में चढ़ गया, माँ के रजिस्टर में चढ़ गया। आपने एक जीव को, एक निर्दोष की बलि दे दी। पहली बात तो ये गलत है। यदि आपको बलि देनी है तो अपनी दे दो, यदि इतना ही प्रेम है माँ से, अपनी बलि दो। आज तक देखिए, रावण ने अपने सिर काट काट के भगवान शिव को समर्पित किए। रावण ने अपने सिर काट के भगवान शिव को समर्पित किए। ध्यानु भक्त ने अपना सिर काट के मां को समर्पित किया, फिर भी भगवान शिव ने दशानन के सिर भी वापस किए। भगवती ने ध्यानु का शीश वापस किया, उसको पुनः जीवित किया। अकबर ने अपने घोड़े की गर्दन काट दी भगवती की शक्ति को जांचने के लिए, भगवती ज्वाला की शक्ति को। भगवती ने आके घोड़े की गर्दन जोड़ दी। मां, देवी देवता आपको जीवन प्रदान करते हैं, वो आपकी मृत्यु नहीं चाहते।
भगवान कभी नहीं कहते कि आप मर जाओ। जो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं भगवान उनको भी क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर है, ये हमारे कर्म अनुसार हमको प्राप्त हुआ है। और इस कर्म अनुसार शरीर से हमें धर्म अनुसार चलना होता है, और धर्म अनुसार चल के हमें उस परमात्मा तक पहुंचना होता है। हमें प्रकृति से छूटकर पुरुष की गोद में जाना होता है, ये लक्ष्य होता है। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहे हैं उसकी मैं नहीं कह सकता। तो भगवान नहीं लेते हैं। जो उनके भक्त हैं, जो इस प्रकार पूजा पाठ करते थे भोग बलि से, या जो और शक्तियां हैं, नीचतम से नीचतम शक्तियां होती हैं जो ऐसे भोगों को लेती हैं। देखिए, वैसे हर घर में स्त्री होती है, हर स्त्री में भगवती का तत्व है, हर स्त्री में ममता है, हर स्त्री में भगवती का अंश निहित है। भगवती संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करती है। किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पुत्री है, किसी की भांजी है। तो इस प्रकार से वो अनेकों रूपों में हमारे अंग संग है भगवती। अब उससे भी मनुष्य योनि से भी ऊपर स्त्रियां होती हैं, उनसे भी ऊपर होती हैं, फिर उनसे भी ऊपर होते हैं। और जहां मुख्यतः भगवती की शुरुआत होती है, जहां से हम कह सकते हैं कि मातृ रूपेण, जहां से मां का तत्व हमें बहुत प्रभावी देखने मिलता है, वो तत्व होता है डाकिनी से प्रारंभ होता है। यदि डाकिनी शक्ति को भी यदि कोई सिद्ध कर लेता है, भगवती डाकिनी को भी कोई प्रसन्न कर लेता है, तो उसकी संसार में चल रही सब व्याधाओं से वो छुटकारा दिलाने में सक्षम है। क्योंकि डाकिनी शक्ति हमारे मूलाधार की स्वामिनी है। क्योंकि हमारे 7 चक्र हैं, 7 चक्रों में डाकिनी, सांकनी, हाकनी, लाकनी, काकनी, राकनी इस प्रकार से विराजमान है। और यहां जाकर स्वयं भगवती पराम्बा भगवान शिव के साथ विराजमान है। सुधा सारा भी वर्षणी, तब यहां से अमृत वर्षा करती है। तो शुरुआत डाकिनी शक्ति से होती है। डाकिनी शक्ति नहीं कहूंगा मैं, भगवती ही कहूंगा, क्योंकि मूलाधार की स्वामिनी है। गणपति उनकी गोद में बैठे हुए हैं। और इसीलिए मैं सबसे ये कहता हूं कि गणपति की पूजा सर्वप्रथम अनिवार्य है, गणपति की साधना सर्वप्रथम अनिवार्य है। कोई भी पूजा की जाए उसमें गणपति की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो भगवती की गोद से नहीं उठेंगे तब तक भगवती खड़ी नहीं होगी। तो जब हम गणपति की साधना करते हैं, गणपति को याद करते हैं, गणपति का ध्यान करते हैं, तब गणपति मां की गोद से उठते हैं, तब कुंडलिनी हमारी ऊपर उठती है, तब हमारे चक्रों से होती हुई ऊपर को जाती है। और जब तक गणपति नहीं उठेंगे तब तक मां बैठी रहेगी, तब तक कुंडलिनी सुप्त अवस्था में है, सो रही है, बैठी है, शांत है। लेकिन गणपति यदि उठ गए, गणपति प्रसन्न हो गए, तब फिर मां उठती है। तो इसलिए डाकिनी से प्रारंभ होता है भगवती तक पहुंचने का चरण, भगवती तक पहुंचने का मार्ग डाकिनी से प्रारंभ होता है। डाकिनी से नीचे जो शक्तियां हैं उनको भगवती नहीं हम बोल सकते। वो आपका उद्धार नहीं कर सकती हैं, वो आपका कल्याण नहीं कर सकती हैं, लेकिन हाँ डाकिनी आपका कर सकती है। क्योंकि डाकिनी शक्ति जब आप पे प्रसन्न होगी तो आपके जो संसार, जो भौतिक दुख हैं, उनसे आपको वो छुड़वा देती है। चाहे आपकी नकारात्मकता हो, चाहे आपकी कोई कामना हो, इच्छा हो, सबकी वो पूर्ति करती है और आपको ऊपर उठा देती है, ऊपर के चक्रों में। और ऊपर के चक्रों में भी सांकनी, हाकनी, लाकनी, राकनी, काकनी इस प्रकार से भगवती बैठी होती हैं। आपको वो ऊपर पुश करती हुई जाती हैं और आपको यहाँ भगवती तक पहुंचाती है। डाकिनी से नीचे की जो शक्तियां हैं वो आपकी मुक्ति नहीं करवा सकती हैं, लेकिन डाकिनी से आपकी मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। 64 योगिनी है मां की। 64 योगिनी में से भी 8 मुख्य योगिनियां हैं जो मां के बिल्कुल आसपास रहती हैं। अन्यथा सबकी अपनी अपनी एक उपाधि है, सबका अपना अपना एक स्थान है। अगर कोई ये सोचे 4 दिन पूजा करके हमने जगदम्बा को प्रकट कर लिया, तो नहीं हो सकता ऐसा। 8 शक्तियां रहती हैं बस उनके पास, जिनको हम अष्टमात्रकाएं कहते हैं। अष्ट भैरव रहते हैं और कोई नहीं रह सकता, क्योंकि जहां शक्ति होगी वहां भैरव होंगे। तो अष्टमात्रकाओं के अष्ट भैरव होते हैं, जिनको बहुत से लोग जानते भी होंगे। चंड भैरव, रुरु भैरव, सितांग भैरव, विक्रांत भैरव, उन्मंत भैरव, बटुक भैरव, इस प्रकार से अष्ट भैरव होते हैं। और लोग क्या करते हैं कि हल्की सी वाइब्रेशन मिली, चाहे वो किसी पिशाचिनी से ही मिल गई, चाहे वो किसी पृथ्वी पर भटकने वाली किसी निम्न कोटि की शक्ति से ही मिल गई, और वो समझते हैं कि हम मां की पूजा कर रहे हैं तो साक्षात मां काली हमारे साथ है। ऐसा नहीं है। आप सकारात्मक तरीके से विधि अनुसार, और विधि अनुसार भी नहीं कर सकते हैं तो सीधा सा मेरा तो एक कहना है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि मैं उस माँ को प्रणाम कर रहा हूं जिसके अंदर केवल ममत्व है, जो केवल मेरा उद्धार करने वाली है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मिष्ठान्न को छोड़ के गुड़ खा के अपना मुंह चिपचिपा कर रहे हैं। छोटी मोटी शक्तियां मिलके अपने को शहंशाह समझ रहे हैं। होना कुछ नहीं है, दुर्गति आपकी होनी है, क्योंकि वो शक्तियां जो आपने सिद्ध कर करके रखी हैं, किसी ने मसानी सिद्ध कर ली, किसी ने मदानन सिद्ध कर ली। खैर ये भी सिद्ध नहीं होती हैं, ये भी अन्य शक्तियों से थोड़ी ऊपर की शक्ति हैं, ये भी सिद्ध नहीं होती, लेकिन कृपा की बात है, ये भोग पे कार्य कर देती हैं। ये आपकी मुक्ति नहीं कराएंगी, ये ध्यान रखना। जब आप मर जाओगे, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप भी इनकी टोली में एक प्रेत ही बन के रहोगे, क्योंकि आपने इनको पूजा है, और मृत्यु के उपरांत आपका दायित्व इनके ऊपर है, तो ये अपने पास रखेंगे आपको। जिसको पूजोगे उसी को तो मिलोगे। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि अर्जुन, जो जिसको पूजता है मैं उसका मन और चित्त उसी देवता में स्थापित कर देता हूं। आप देखिए कि आपको एक ही जन्म में उस सत्ता तक पहुंचना है, या आपको एक पिशाचनी से शुरुआत करनी है। अब आप सोचिए कि आप एक पिशाचनी से शुरुआत करोगे या आप एक भगवती की डांकनी से शुरुआत करोगे। तो मुख्यतः कोई भी पूजा हो, गणेश जी की पूजा अनिवार्य है, क्योंकि गणेश जी भगवती की गोद में बैठे हैं, तब तक भगवती शांत बैठी रहेगी, तब तक गणेश जी नहीं उठेंगे। कोई भी बच्चा जब माँ के गोद में बैठा होता है और उस माँ को कार्य अपने दिख रहे होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन फिर भी वो बैठी रहेगी। या तो उसको इतना पुश करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, जिससे कि वो उस बच्चे को गोद से नीचे खुद उतार के उस कार्य को करे, अन्यथा बच्चे को उठाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो घर के सदस्य क्या कहते हैं कि बच्चे को लाओ, हमें दे दो, तुम काम कर लो। तो इसीलिए तो शुरुआत यदि आपको करनी है अपने जीवन में भगवती तक पहुंचने के लिए, तो डाकनी से कीजिए। और डाकनी का अर्थ ये नहीं है कि आप सोचोगे उनका बीज मंत्र लेके बैठ जाए या डाकनी साधना, नहीं, आप परेशान हो जाओगे। ऐसा नहीं करना, आपको भगवती की आराधना करनी है, भगवती की पूजा करनी है। धीरे धीरे वो आपको ऊपर उठाते जाएंगे। और गणपति को सर्वप्रथम याद करें, क्योंकि बिना गणपति को पूजा दिए, बिना गणपति को याद किए आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो विघ्न हरता है तो साथ में विघ्न करता भी है। वो आपके विघ्नों को बढ़ा देंगे और फिर आप कहते फिरोगे हम इतनी पूजा करते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो भोग बलि पे चलने वाली शक्ति, और जो आपने उनको भोग नहीं दिया, बहुत से देवी देवता ऐसे भी होते हैं निम्न कोटि में जो भोग बलि नहीं लेते हैं, लेकिन वैसे भोग लेते हैं, मीठा भोग लेते हैं या कुछ भी भोग लेते हैं, और आपने 4 दिन उनको भोग नहीं दिया, 5वें दिन आपको उल्टा कर देंगे। वो 5वें दिन आके आपकी समस्याओं को बढ़ा देंगे। बहुत से लोगों के तो हाजिरी आती है तो वो बहुत बुरी दुर्दशा करते हैं। तो ऐसे देवी देवताओं को ना पूजें। यदि आप जड़ में पानी दे दोगे तो पत्तियां भी हरी होती हैं, पत्तियों को अलग से आप पानी देने की कोशिश ना करें, क्योंकि पत्ती का अस्तित्व आज है, कल नहीं है। पत्ती तो जड़नी है, लेकिन जड़ यदि मजबूत रही तो पत्तियां नई भी आ जाएंगी। तो इसलिए उस शक्ति को पूजो जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, जिनका पुराणों में उल्लेख है, जिनको पूजा था देवी देवताओं ने, उनको आप पूजिए। तो उनके नीचे जितनी भी शक्तियां हैं वो तो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। आप एक एक करके प्राप्त करके क्या करोगे? और जब उस शक्ति को प्राप्त कर लोगे, वहां तक पहुंच जाओगे, तो आपको अनेकों शक्तियां अपने आप प्राप्त होती जाएंगी। डाकनी, सांकनी, हाकनी, लाकनी, काकनी, पिशाचनी, गंधर्वनी, किन्नरी, अप्सरा, योगिनी सब प्राप्त होती जाएंगी। और यदि आप एक एक साधना करोगे तो कई जन्म कर लेना, फिर भी आप भगवती तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवती तक पहुंचने के बीच में इतनी शक्तियां हैं कि आप एक शक्ति में ही अपना एक जीवन गुजार दोगे। क्योंकि जितना आप भगवती के नजदीक पहुंचते जाओगे उतनी ही आपकी परीक्षा बहुत कड़ी हो जाएंगी, उतनी ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में ही उस परम सत्ता को समझ लीजिए, उसको मानिए, उसको समझिए, और उसके निमित्त हफ्ते में 1 दिन हवन जरूर कीजिए। यदि उसकी दृष्टि हो गई तो उसके नीचे जितनी भी शक्तियां हैं वो भी आपके अनुकूल हो जाएंगी। एक भूतनी चुड़ैल से लेकर के आपके घर की स्त्री तक, क्योंकि स्त्री के अंदर भी उसी का तत्व है। जब भगवती प्रसन्न, तो उसके जितने भी तत्व संसार में हैं, जितने भी तत्व ब्रह्मांड में हैं, वो सब तत्व आपके अनुकूल होंगे। आपको अलग से एक एक को किसी को पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हर एक देवी देवता की बात कर रहा हूं, केवल भगवती की नहीं। बहुत से लोग हनुमान जी के दूतों के पीछे पड़े हैं। अरे दूतों का क्या करोगे? दूत तो वो हैं जहां
बालाजी ने उनको अपनी शरण में ले रखा है। जो कल किसी के शरीर में धसे पड़े थे भूत प्रेत बन के, बालाजी ने उनको शुद्ध करके अपनी सेवा में लगा लिया है। वो हैं दूत, आपके साथ रहेंगे, आप मलिनता धारण करेंगे, वो भी मलिन हो जाएंगे, फिर वही दूत प्रेत का काम करेंगे। और जब बालाजी को ही प्रसन्न कर लिया जाए, हनुमान जी को ही प्रसन्न कर लिया जाए, तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जितना भी उनके पास है वो सब आपको प्रदान कर देंगे। बस आप उन्हें राम नाम सुना दो, उसके बदले में वो सब कुछ दे देंगे। तो इन चीजों को समझिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत लोगों की मदद होगी। रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।